बीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी मेंस के जीएस 1 सेक्शन के हिस्ट्री भाग में, जो कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट करें। 1857 ईस्वी की क्रांति की पूर्व संध्या पर घटित संथाल विद्रोह ने औपनिवेशिक शासन को झकझोर कर रख दिया था। यही कारण है कि संथाल विद्रोह ने कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट किया। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस विद्रोह को जन क्रांति माना। 1855-56 ईस्वी में घटित संथाल विद्रोह संथाल समुदाय का निवास स्थान झारखंड, मानभूम, बराभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, सिंहबुक, बांकुड़ा और बिहार के भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों तक विस्तृत थी। संथाल विद्रोह के क्षेत्र एक छोटा सा मैप बना के दिखा सकते हैं। बिहार, ये हो गया झारखंड, यहाँ हो गया भागलपुर, राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार। संथाल दामन एक कोह नामक क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी थे। वे उस क्षेत्र में अपनी परंपरागत व्यवस्था एवं अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के तहत शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन दामन एकोह में 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था थी को लागू कर दिया गया, जिससे संथालों में परंपरागत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं चरमराने लगी। संथाल विद्रोह के कारण: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, तात्कालिक कारण। अब एक एक कर हम सबको देखते हैं। तात्कालिक कारण: भागलपुर व वर्धमान पश्चिम बंगाल के मध्य रेल परियोजना हेतु संथालों से बेगारी कराया गया, अतः संथाल उग्र हो गए। आर्थिक कारण: ब्रिटिश सरकार ने संथालों पर लगान प्रणाली थोपी तथा वसूली हेतु बाहरी व्यक्तियों की संथाल क्षेत्र में नियुक्ति की, जो कि संथालों के विरोध में था। ब्रिटिशों की खर्चीली न्याय प्रणाली। सामाजिक कारण: संथालों में पुरहा पहन में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन ब्रिटिशों ने ईसाई मिशनरियों को संथाल परगना क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी, जिससे संथालों के सामाजिक धार्मिक भावना को काफी चोट पहुंची। राजनीतिक कारण: 1793 ईस्वी में सरकार द्वारा दामन एकोह क्षेत्र में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया, जिससे संथाल तरह तरह के ऋण एवं बीमारियों से ग्रसित हो गए। विद्रोह के स्वरूप व प्रमुख नेता: 4 भाइयों ने विद्रोह का नेतृत्व किया: सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। सिद्धू ने स्वयं को संथालों के देवता ठाकुर जी का दूत बताया। सिद्धू ने स्वयं को संथालों को यह विश्वास दिलाया कि जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों, महाजनों, बाहरी लोगों व सरकारी कर्मचारियों से संघर्ष ठाकुर जी की इच्छा है। प्रारंभ में संथाल विद्रोह ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलन नहीं था, बल्कि जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों के खिलाफ था। परंतु जब संथालों ने सरकार का रुख साहूकारों व महाजनों की ओर देखा तो उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़का। हुनान बाजार व थाना में आगजनी हुई। भागलपुर व राजमहल के मध्य संचार सेवा बाधित हुआ। संथाल विद्रोह का दमन: सरकार द्वारा हिंसक कार्यवाही को सख्ती से दबाया गया। संथालों के परंपरागत हथियार जैसे तीर व धनुष आधुनिकतम ब्रिटिश बंदूकों से मुकाबला करने में अक्षम थी। लगभग 15,000 संथाल मारे गए व हजारों की गिरफ्तारी हुई। अब निष्कर्ष देख सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। सिद्धू व कानू के संघर्ष की प्रशंसा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी की। संथालों के सुसंगठित विद्रोह ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का ध्यान भी आकृष्ट किया। मधुकर सिंह के शब्दों में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम विस्फोट